Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start next topic of class 8th, conservation of plants and animals. In this topic we covers all the topics. What is conservation, deforestation, droughts, desertification, flora and fauna, endemic species, biosphere reserve, biodiversity, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोजेक्ट टाइगर, IUCN क्या होता है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल एंड रेयर स्पीसीज, ग्लोबल वार्मिंग एंड माइग्रेशन. So we discuss these all one by one. So here conservation of plants and animals. Topic का नाम है conservation of plants and animals. So first we need to know what is conservation. Conservation क्या होता है? Protection, preservation and sustainable use of natural resources. मतलब कि कंजर्वेशन, कंजर्व करना, किसी चीज़ को बचाना, मतलब कि उसको प्रोटेक्ट करना. प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन से आएंगे, प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे एंड देयर हैबिटेट. तो कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को कंजर्व करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करना और लिमिटेड या सस्टेनेबल यूज़ करना हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका, जिनमें कौन कौन से आएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट. सो सेकेंड इज वाई वी नीड टू कंजर्व. हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों? तो फर्स्ट, टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स, bio means living and diversity means varieties of life. Varieties of life. Bio means living and diversity means varieties of life. Varieties of life में plants की life, animals की life, सब कुछ इसमें आ जाएगा. तो इसको varieties of life को अफेक्ट कौन कौन कर रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ये सभी हमारी बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने हैं, तो कर रहे हैं. तो इसको हम क्या प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी we need to conserve. Second one is to prevent endangered species from extinction. एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं जो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएं, उन्हें बचाना है. दिस इज. सो नेक्स्ट इज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना. हमें पता है हमारा इकोसिस्टम है. इकोसिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? लिविंग और नॉन लिविंग को मिला के बना हुआ है. तो इन सब के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके रखना. जैसे कि फूड चेन होती है, फूड वेब होता है. तो फूड चेन जो होती है, फूड चेन और फूड वेब में क्या होता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है और जो दूसरा होता है वो तीसरे पे. इस तरह से मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो इसको हम बोलेंगे कि इन सब के बीच में इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करना, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स वनों की कटाई. वनों की कटाई, इससे हमें सिंपल समझ में आ रहा है कि डिफॉरेस्टेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन द ट्रीज एंड यूज ऑफ दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस. मतलब कि फॉरेस्ट की कटाई करना, किसके लिए? उस लैंड को किसी अदर पर्पस के लिए यूज करना. दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या क्या होंगे? जैसे कि बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, उस जगह पे जहाँ पे हमने कटाई करी उस जगह पे घर बना देना, फैक्ट्रीज बना देना. नेक्स्ट वन इज मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल. फर्नीचर के लिए यूज़ करना वुड को और फ्यूल के रूप में. नेक्स्ट इज नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं इसके डिफॉरेस्टेशन के. वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग गई, सीवियर ड्रॉट्स सूखा पड़ गया, कैन आल्सो कॉज डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट वन इज प्रोक्रिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन. कल्टिवेशन के लिए उस लैंड का यूज़ करना. दिस इज द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट वन इज कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कंसिक्वेंसेज क्या होते हैं? कंसिक्वेंसेज मीन्स नतीजे क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के. फर्स्ट, जैसे कि हम देखेंगे, फर्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड्स इनटू डेजर्ट. फर्टाइल लैंड जो है वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है इससे. नेक्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. इसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा अर्थ के ऊपर. और नेक्स्ट वन इज इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. इससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, जो किसको लीड करेगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी जिसकी वजह से. इट आल्सो रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर के लेवल को भी ये कम करेगा. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल आल्सो डिक्रीजेज. फर्टिलिटी जो होगी सॉइल की वो भी डिक्रीज होगी. सो दीज आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ड्रॉट्स. ड्रॉट्स क्या होते हैं? सूखा पड़ना. जैसे कि ड्रॉट इज द लैक ऑफ वाटर इन एन एरिया. किसी एरिया में वाटर की कमी हो जाना, दिस इज कॉल्ड ड्रॉट. ड्रॉट्स आर हैपन ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल. जब
बारिश नहीं होती तो उसकी वजह से सूखा पड़ता है। तो नेक्स्ट वन इज डिजर्टिफिकेशन। व्हाट इज डिजर्टिफिकेशन? डिजर्टिफिकेशन क्या होता है? इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू एरिड डेजर्ट। मतलब कि डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? मरुस्थलीकरण। इसमें क्या होता है, जो फर्टाइल लैंड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किस लैंड में? डेजर्ट में। डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी किस वजह से? ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस और ह्यूमन एक्टिविटीज। इसके मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। कौन कौन से नेचुरल जो डिजास्टर या कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू भी डिजर्टिफिकेशन हो सकती है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी डिजर्टिफिकेशन हो सकती है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन। फर्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग। चराई, मतलब कि चराई से भी बहुत सारे जैसे जानवरों को हमने चराई के लिए छोड़ दिया, वो इसकी वजह से भी डिजर्टिफिकेशन होगी। डिजर्ट ओवर ग्रेजिंग क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा वेजिटेशन को, जो भी ग्रास लैंड और फॉरेस्ट में जो भी वेजिटेशन होगी उसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। नेक्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, इससे भी डिजर्टिफिकेशन होगी। नेक्स्ट वन इज फार्मिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट वन इज अर्बनाइजेशन एंड अदर टाइप ऑफ लैंड डेवलपमेंट। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो हो रहा है उसकी वजह से भी। नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट वन नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं उनकी वजह से भी डिजर्टिफिकेशन होती है, जैसे फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, वॉल्केनिक इरप्शंस, वाइल्ड फायर्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स। फ्लोरा जो टर्म है वो यूज़ की गई है प्लांट लाइफ के लिए, प्लांट लाइफ के लिए यूज़ की गई है फ्लोरा टर्म इन अ स्पेसिफिक एरिया और टाइम। और फौना जो टर्म है वो यूज़ की गई है एनिमल्स लाइफ के लिए इन अ स्पेसिफिक रीजन और टाइम। सो नेक्स्ट वन इज एंडेमिक स्पीसीज। व्हाट इज एंडेमिक स्पीसीज? एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? ऐसी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। ऐसी स्पीसीज होती हैं जो मतलब कि एक्सक्लूसिवली फाउंड होती है किसी पर्टिकुलर रीजन में। मतलब कि क्या बोल रहा है कि स्पीसीज ऑफ प्लांट्स की भी हो सकती है और एनिमल्स की भी हो सकती है। कहाँ पर मिलेंगी हमें? इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन, किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में मिलेंगी एंडेमिक स्पीसीज। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखेंगे एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और एंडेमिक फौना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। फ्लोरा का और फौना का। एंडेमिक स्पीसीज हमने बोला, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? जो किसी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज होती है जो कहाँ पर किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में होती है। तो मतलब कि एंडेमिक फ्लोरा में और एंडेमिक फौना होंगे। तो यहाँ पे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अभी हम आगे देखेंगे क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो होते हैं इसमें एग्जाम्पल दिया गया है एंडेमिक फ्लोरा का, क्या? सेल एंड वाइल्ड मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा। कहाँ पे पाए जाते हैं? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। और एंडेमिक फौना और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का विजन हो गया इंडियन इंडियन जियांट स्क्वेरल और फ्लाइंग स्क्वेरल, एंडेमिक फौना का एग्जाम्पल। और एंडेमिक फ्लोरा का सेल एंड वाइल्ड मैंगो। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन इंटरवेंशन। क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व? ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिसमें ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल रिसोर्सेज। मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे लार्ज एरियाज होते हैं प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कहाँ पे? कंजर्व करने के लिए, किसकी? वाइल्ड लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल रिसोर्सेज के लिए। इट आल्सो कंजर्व ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग इन दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? जो प्रोटेक्टेड लैंड होती है उसमें क्या करते हैं? कंजर्व करने के लिए किसको? वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को और ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स जो होते हैं लिविंग इन दैट एरिया। नेक्स्ट वन इज बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कोर जोन, बफर जोन एंड नेक्स्ट वन इज ट्रांजिशन और मैनिपुलेशन जोन। कोर जोन क्या होती है? सबसे अंदर का जो हिस्सा होता है उसे हम बोलेंगे कोर जोन। दिस इज कोर जोन। इन दिस जोन ह्यूमन इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन दिस जोन। मतलब कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस जोन में बिल्कुल बैन होती हैं। इज ट्रीटेड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती इसमें और ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती। नेक्स्ट वन, कोर जोन की जो बाहर वाली जोन होगी उसको हम बोलेंगे बफर जोन। बफर जोन क्या होती है? द लेयर और जोन नेक्स्ट टू कोर जोन, जो कोर जोन के अंदर आएगी। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है? फॉर रिसर्च के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए, विदाउट इंटरवनिंग द कोर जोन। कोर जोन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है? रिसर्च के लिए और एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए। इसमें एक्टिविटीज़ कौन कौन सी अलाउ होती है? सच एज नेचुरल वेजिटेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड। दीज एक्टिविटीज आर अलाउड इन बफर जोन बट विदाउट इंटरवनिंग द कोर जोन। नाउ थर्ड वन इज मैनिपुलेशन और ट्रांजिशन जोन। ये जो सबसे आउटर एरिया होगा बायोस्फीयर रिजर्व का उसको हम बोलेंगे मैनिपुलेशन और ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कौन कौन सी? क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री, these activities are allowed in manipulation or transition zone.
नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट किस तरह से है? कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन किस किस की करते हैं हम यहाँ पे? इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ आ गया, जेनेटिक डाइवर्सिटीज। और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट सोशल भी हो रही है, कल्चरल भी हो रही है और इकोनॉमिक भी हो रही है। रिस्टोरेशन, प्रॉपर रेक्टिफिकेशन इज प्रोवाइडेड फॉर एनी डैमेज्ड इकोसिस्टम एंड हैबिटेट्स की रिस्टोरेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है और हेल्दी इकोसिस्टम इनसे तैयार होता है। नाउ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में टोटल कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। हिमाचल में कौन सा है? कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी उत्तराखंड में है। मानस जो है वो असम में है और पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश में है। नाउ नेक्स्ट वन पचमहरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स वराइटीज, वराइटीज ऑफ लिविंग लाइफ। नाउ डेफिनेशन क्या हुई? बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर रिलेशनशिप एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो कॉइन की थी इन 1985 में और इस ये जो है इंपॉर्टेंट है कि इसमें इन नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। इट डील्स विद नेचर्स वैरायटी एंड द बायोस्फीयर। नेचर्स की वैरायटी के बारे में इसमें डील किया जाता है, द बायोस्फीयर। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया। नेक्स्ट वन इज बायोस्फीयर रिजर्व जो है कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में ही और प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। वो कौन कौन से हैं? नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब यहाँ पे हमने बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जाम्पल हमने देखा था, जैसे कि पचमहरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें जो है हमने अभी क्या बोला कि बायोस्फीयर रिजर्व में ही आ रहे हैं अदर प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क्स भी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। इनके बारे में हम आगे देखेंगे क्या होते हैं ये। यहाँ पे हम एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, पचमहरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कंसिस्ट करता है, इसमें कितने? एक नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? सतपुरा नेशनल पार्क। और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन कौन सी है? बोरी एंड पचमहरी। नाउ What are national parks? National parks क्या होते हैं? A national park is a region designated and managed by the government for conservation. Conservation के लिए यूज़ किया गया conservation के लिए यूज किया गया एरिया है जिसे हम नेशनल पार्क बोलेंगे। और ये कैसे डिज़ाइन किया गया है और मैनेज किया गया है बाय द गवर्नमेंट। द नेशनल पार्क्स एम्स टू प्रोटेक्ट, इसका एम क्या है? किसको प्रोटेक्ट करना है? एंटायर इकोसिस्टम इंक्लूडिंग मल्टीपल स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड लैंडस्केप्स। जनरली नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, फार्मिंग और प्राइवेट टिम्बर एक्सट्रैक्शन आर अलाउड। क्या बोला है कि जनरली जो है कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसमें अलाउड नहीं है, जैसे कि कौन कौन सी? फार्मिंग हो गया, प्राइवेट टिम्बर एक्सट्रैक्शन, ये कोई भी एक्टिविटी नेशनल पार्क्स में अलाउड नहीं है। बोला क्या सिंपली, इसमें क्या होता है नेशनल पार्क्स में? ये एक ऐसा रीज़न है जिसको डिज़ाइन किया गया है और मैनेज किया गया है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। किस पर्पज़ के लिए? कंजर्वेशन के लिए। और नेशनल पार्क जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे एंटायर इकोसिस्टम को, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी और लैंडस्केप्स को। जनरली इसमें जो है कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है। और नाउ नेक्स्ट वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? इज अ प्रोटेक्टेड एरिया है ये भी, वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सेफ गार्डेड। यहाँ पे किस किस को प्रोटेक्ट किया गया? वाइल्ड एनिमल्स को और प्लांट्स को। इसमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउ है, लाइक कलेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हो गए, हनी, मेडिसिनल प्लांट, इनको कलेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है। एंड लिमिटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस मे बी अलाउड प्रोवाइडेड दे डू नॉट हार्म द वाइल्ड लाइफ ऑफ देयर हैबिटेट, लेकिन बिना उसकी वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में। पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन क्या है इसका? स्पेसिफिक एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और इसमें नेशनल पार्क में क्या? एंटायर इकोसिस्टम है जिसमें फ्लोरा, फौना और लैंडस्केप्स आ जाते हैं। और इसमें ह्यूमन एक्टिविटी जो है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। और इस नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट वन बाउंड्रीज, इट मे नॉट वेल डिफाइंड। बाउंड्री जो है इसकी कोई वेल डिफाइंड नहीं है और इसकी डेमोक्रेटिक एंड डिफाइंड बाय लॉ। इसको डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है? गवर्नमेंट के द्वारा। और वेल डिफाइंड है और डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट वन पब्लिक एक्सेस, जनरली ओपन टू द पब्लिक फॉर रेगुलेटेड विजिट। इसमें जो है पब्लिक विजिट कर सकते हैं, रेगुलेटेड लेकिन। नेक्स्ट वन इज ओपन, रेगुलेटेड और लिमिटेड। सम पार्क्स अलाउ विजिटर विद स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। लिमिटेड जो विजिट कर सकते हैं और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करके। नेक्स्ट वन हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी होगी। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? असम में है और फेमस है किसके लिए? राइनोसॉर्स के लिए। नेक्स्ट वन इज सुंदरबन नेशनल पार्क, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। टाइगर होता है यहाँ, डियर, चीता एट्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज सम इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम देखेंगे। भरतपुर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? राजस्थान में, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? केरला में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज
कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात में है। सतपुरा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। सतपुरा नेशनल पार्क जो है लोकेटेड है कहाँ पर, प्रेजेंट है मध्य प्रदेश में है। और ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पर फाइनेस्ट टीक वुड जो है फाउंड प्रेजेंट होते हैं इन दिस फॉरेस्ट, फाइनेस्ट टीक वुड। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर क्या देखा गया है, सेलो केव लाइक ओपनिंग्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, रॉक शेल्टर्स बोलते हैं। केव लाइक ओपनिंग्स जो होंगी वो उनको हम बोलेंगे रॉक शेल्टर्स। यहाँ पर क्या मिला था, एविडेंस मिले थे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ के, पहले ह्यूमन लाइफ कैसी होती थी उसके एविडेंस मिले थे यहाँ पे। और ये जो है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है, केरला में। नेक्स्ट वन इज सतपुरा टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन सतपुरा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, सतपुरा नेशनल पार्क में है सतपुरा टाइगर रिजर्व। यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द टाइगर्स पॉपुलेशन इन द कंट्री। प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, टू प्रोटेक्ट और कंजर्व द टाइगर्स पॉपुलेशन इन अ कंट्री। और IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और इसको अदर नेम क्या है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCU। Next one is extinct species. What are extinct species? Extinct species are those species which are completely disappeared from the earth. जो completely disappear हो गई हैं हमारी अर्थ से, उन species को हम बोलेंगे extinct species. This can be caused, ये कैसे extinct हुई, इसका cause क्या क्या हो सकता है, natural factors थे, human activities like habitat destruction and hunting. Extinct species जो बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं, खत्म हो गई हैं हमारी अर्थ से, उन species को बोलेंगे extinct species. Next one is endangered species. Endangered species कौन सी होती हैं, पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त होने की कगार पे हैं उनको हम बोलेंगे एंडेंजर्ड स्पीसीज। जिनका खतरा है, रिस्क है उनके एक्सटिंक्शन का, उनको बोलेंगे एंडेंजर्ड स्पीसीज। इनका एग्जांपल टाइगर, ब्लू व्हेल, एशियंटिक लॉयंस। और एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं वो कौन कौन सी थी, पैसेंजर पिजन हो गया, डोडो हो गया, वुली ममोथ हो गया। नेक्स्ट वन इज वल्नरेबल स्पीसीज। व्हाट आर वल्नरेबल स्पीसीज, क्या होती हैं, आर दोज स्पीसीज विच आर एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एंडेंजर्ड, जो एंडेंजर्ड होने की कगार पे है, रिस्क ऑफ बिकमिंग एंडेंजर्ड। इसमें एग्जांपल कौन कौन से आएंगे, अफ्रीकन एलिफेंट्स, नीलगिरी लंगूर्स एंड जियांट पैंडास। नेक्स्ट वन रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज और कॉमन, जो कॉमन है, रेयर, कॉमन, स्केयर और इनफ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्ड। एग्जाम्पल क्या है इसमें, हिमालयन ब्राउन बियर्स, फिनिक फॉक्सिस एंड हॉर्नबिल्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या है, ये एक सोर्स बुक है जिसमें किसका रिकॉर्ड है, ऑल द रेयर एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड सम लोकल स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री। ये एक ऐसी बुक है जिसको IUCN ने एस्टेब्लिश किया था कितने, 1964 में। और इसमें क्या होता है, एक ऐसी सोर्स बुक है जिसमें पूरा रिकॉर्ड है किसका, रेयर और जो रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज है, किसकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की और फंजाई की, और सम लोकल स्पीसीज हैं, कुछ लोकल स्पीसीज भी हैं। नेक्स्ट वन इज माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। इसमें मूवमेंट, पीरियोडिक मूवमेंट होती है एनिमल्स की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट इज़ यूजुअली डन फॉर ब्रीडिंग के लिए यूज़ की जाती है, टू एस्केप हार्श क्लाइमेट। और माइग्रेशन इज कॉमन इन बर्ड्स एंड फिशेज, बर्ड्स और फिशेज में कॉमन होती है माइग्रेशन। नेक्स्ट व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल का मतलब है अर्थ और वार्मिंग मीन्स हीट, अर्थ का हीट होना ही ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग इज द चेंज ऑफ क्लाइमेट ऑन अ ग्लोबल लेवल। चेंज होता है क्लाइमेट में ग्लोबल लेवल पे। और यूजुअली एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब एवरेज टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लीडिंग टू द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स इन द पोल्स। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और इसमें एक्सेसिव पॉल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से कॉज है ग्लोबल वार्मिंग के, एक्सेसिव पॉल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया,